दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसा कीटनाशक के बारे में जिसको अगर आप लोग फसल पर डालते हैं तो लंबे समय तक कीटों को कंट्रोल करके रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं एफएमसी का कोराजिन इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो दोस्तों ये जो कोराजिन इंसेक्टिसाइड है ये आखिर क्या है और इसमें क्या कंपोजिशन है ताकि इतना लंबे समय तक कंट्रोल करके रखता है कीटों को। उसके अलावा इसको फसल पर डालने के बाद ये कैसे पौधे के ऊपर काम करता है और कीटों को मारता है, यानी इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। उसके अलावा इसका बेनिफिट क्या है और कौन कौन सी कीटों को कंट्रोल करता है, कौन कौन सी फसल पर हम लोग इसको स्प्रे कर सकते हैं, इसको कब कैसे और कितने मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं और इसको स्प्रे करने से क्या सावधानियां रखना चाहिए, इसका प्राइस कितना है। तो पूरे डिटेल्स में आज हम एफएमसी का कोराजिन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कोराजिन क्या है। कोराजिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है जो कि ए टू जेड इल्लियों को ये लंबे समय तक कंट्रोल करके रखता है, यानी सभी प्रकार इल्लियों को कंट्रोल करता है और सिस्टमेटिक तरीके से कंट्रोल करता है, यानी पौधे के अंदर जाके ये कीटों को मारता है। अब दोस्तों बात आती है इसका कंपोजिशन। तो दोस्तों कोराजिन में आप लोगों को क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो कि 18.5% एससी फॉर्मुलेशन में मिलता है, यानी सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी व्हाइट कलर का लिक्विड जो है वो गाढ़े फॉर्म पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है कोराजिन का मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कोराजिन को फसल पर स्प्रे करने के बाद ये कैसे काम करता है और कीटों को कैसे मारता है। तो सबसे पहले कोराजिन एक ऐसा कीटनाशक है जो कि एक यूनिक मोड ऑफ एक्शन देखने को मिलता है और इस मोड ऑफ एक्शन को आप लोगों को रिनेक्टिव मोड ऑफ एक्शन बोलते हैं। और कोराजिन को स्प्रे करने के बाद दवा जैसे इल्ली को टच करता है वो तुरंत इल्ली खत्म हो जाता है। उसके अलावा इल्ली अगर दवा को नहीं भी टच करता है और अगर पत्ते खा लेता है तो कोराजिन एक ऐसा दवा है जिसको फसल पर स्प्रे करने के बाद पत्ते के ऊपर वो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व हो जाता है और इल्ली जैसे ही पत्ते को खाता है वो इल्ली तुरंत मर जाता है। अब दोस्तों कोराजिन का बेनिफिट्स की अगर बात की जाए, यानी कोराजिन को फसल पर स्प्रे करने के बाद इल्लियों को तो कंट्रोल करता ही है, वो आगे जाके हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करता है। उसके अलावा और भी क्या क्या बेनिफिट्स है वो पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले कोराजिन एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि इसको 3-in-1 इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। मतलब ये एक कीड़ा के अंदर 3 स्टेज होता है, अंडा, लार्वा और इल्ली, और इस तीनों स्टेज में कोराजिन स्प्रे करने के बाद इसको मारता है, यानी कोराजिन 3-in-1 इंसेक्टिसाइड इसी वजह से माना जाता है। अब दोस्तों इसका फाइटोटोनिक एक्शन भी देखने को मिलता है, यानी पत्ते के ऊपर जो क्लोरोफिल होता है उसको भी बढ़ाता है कोराजिन स्प्रे करने के बाद, जिस कारण से पौधा हरा भरा देखने को मिलता है और पौधे के ऊपर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। उसके अलावा इसमें हाई ट्रांसलेमिनर एक्शन देखने को मिलता है। अब हाई ट्रांसलेमिनर एक्शन यानी बाकी जितने प्रकार की कीटनाशक है उसमें तो ट्रांसलेमिनर एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन कोराजिन में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ट्रांसलेमिनर एक्शन देखने को मिलता है। अब ट्रांसलेमिनर एक्शन यानी पत्ते के ऊपरी भाग में हम लोग जैसे स्प्रे करते हैं तो नीचे भाग में ये कीट रहता है, उसको भी ये नीचे तक चला जाता है और जिस कारण से कीट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है ट्रांसलेमिनर एक्शन जो कि कोराजिन के ऊपर देखने को मिल जाए। अब दोस्तों कोराजिन के इंसेक्ट कंट्रोल की अगर बात की जाए तो कोराजिन को जैसे फसल पर स्प्रे करते हैं तो कौन कौन सी इल्लियों को ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला इसका फल छेदक और तना छेदक जितने प्रकार की होता है सभी को कंट्रोल करता है, जैसे कि बैगन, भिंडी में जो फल छेदक तना छेदक लगता है उसको आसानी तरीके से और लंबे समय तक कंट्रोल करके रखता है। उसके अलावा जैसे कि सेमिलूपर कंट्रोल करता है, सोयाबीन में लगता है, गोभी में लगता है सेमिलूपर, उसको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। उसके अलावा जैसे कि मक्के में फॉल आर्मी वर्म लगता है उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। उसके अलावा जितने प्रकार की पत्ता खाने वाला इल्ली होता है सभी को कंट्रोल करता है और इसमें व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल नहीं कर पाता है, यानी जो सफ़ेद मक्खी होता है उसको कंट्रोल नहीं करता है कोराजिन को स्प्रे करने से। तो ये तो हो गया इंसेक्ट कंट्रोल। अब दोस्तों बात आती है कोराजिन का क्रॉप स्प्रे के बारे में, यानी कोराजिन को हम लोग कौन कौन सी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों कोराजिन को आप लोग धान में, मक्के में या फिर मूंगफली में, पत्ता गोभी में, कपास में, गन्ने में, टमाटर में, मिर्च में, सोयाबीन में, बैगन में, अरहर में, चने में, उड़द में, करेला में, भिंडी में, इस प्रकार की फसल में आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। अब दोस्तों कोराजिन को हम लोग कब, कैसे और कितने मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं, यानी इसका डोज कितना है। तो दोस्तों कोराजिन को कंपनी के मुताबिक अगर देखें तो 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं बोले हैं, लेकिन आप लोग 50 ml पर एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हमने यहाँ पर 15 लीटर का पंप में 5 ml कोराजिन को डाल रहे हैं और ये जो फाइल देख रहे हैं ये 10 ml का है, इसको आप लोगों को 5 ml डालना है
और आसानी तरीके से शाम को टाइम स्प्रे कर देना है और बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कोराजिन के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कोराजिन को स्प्रे करने से क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। तो सबसे पहले कोराजिन एक 28 ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। 28 ग्रुप का इंसेक्टिसाइड मतलब 2 ही इंसेक्टिसाइड 28 ग्रुप का है। एक तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो कि कोराजिन यही तो है ही, उसके अलावा फ्लुबेंडामाइड एक 28 ग्रुप का इंसेक्टिसाइड के अंदर में आता है, जैसे कि बायर का फेम नाम पे भी मिलता है, उसके अलावा टाटा का टाकुमी नाम पे भी मिलता है। तो IRM यानी इंसेक्टिसाइड रेसिस्टेंट मैनेजमेंट के मुताबिक आप लोगों को कोराजिन को 2 ही बार स्प्रे करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 28 ग्रुप का इंसेक्टिसाइड फ्लुबेंडामाइड और कोराजिन दिया हुआ है और ये IRM का मुताबिक 2 ही बार स्प्रे करना है। 2 से ज़्यादा बार स्प्रे करने से रिजल्ट देखने के लिए नहीं भी मिल सकता है। अब दोस्तों काफ़ी सारे किसानों का मन में सवाल आती है, क्या हम कोराजिन के साथ किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड को या फिर किसी टॉनिक को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड की अगर बात किया जाए तो कोराजिन अकेला काफ़ी है, और अगर इसके साथ किसी दूसरे हाई पावरफुल वाला इंसेक्टिसाइड को मिला रहे हैं तो कोराजिन का डोज आप लोगों को घटा देना है और बिल्कुल कम मात्रा में आप लोगों को दूसरे इंसेक्टिसाइड को मिलाकर एक साथ में स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसके साथ किसी टॉनिक को मिला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से स्प्रे कर सकते हैं। और इसका प्राइस की अगर बात किया जाए तो मार्केट में आप लोगों को जो 10 ml का डिब्बा मिलता है लगभग 200 रुपये के अंदर आसानी तरीके से मिल जाएगा। रेट थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है अलग अलग स्टेट में, बट हमारे इधर 200 रुपये के अंदर आसानी तरीके से मिल रहा है कोराजिन का जो 200 ml फाइल है। और ये था दोस्तों कोराजिन के बारे में पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।